ओम शांति। आज 10 जून 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देवाभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ काले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप, जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। तो बाबा कहे, 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं, पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। बाबा कहे, यह तो रोंग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है, यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्यों को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया है। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ
रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सेकंड पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देहाभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस के तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन बना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति।